नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। चारों तरफ एक अलग ही ऊर्जा है, एक अलग ही उत्साह है, क्योंकि आज से शुरू हो रही है नवरात्रि। 9 दिनों का ये महापर्व सिर्फ व्रत और पूजा का ही नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति को जगाने का समय है। क्या आप जानते हैं कि हर दिन का एक खास मतलब है? इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक कंप्लीट नवरात्रि गाइड। हम जानेंगे हर दिन कौन सी देवी की पूजा होती है, उनका कौन सा रंग पहनना शुभ माना जाता है, और सबसे जरूरी, इन कहानियों का हमारे आज के जीवन पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप पहली बार नवरात्रि मना रहे हैं या फिर सब कुछ प्रॉपरली जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हमारी यात्रा शुरू होती है पहले दिन से, जब हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। शैल का मतलब है पर्वत और पुत्री का मतलब है बेटी, यानी पर्वतराज हिमालय की बेटी। ये वही देवी सती हैं जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान देखकर अपने प्राण त्याग दिए थे। पर उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने हिमालय के घर पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया। इस दिन का रंग लाल, साहस और शक्ति का प्रतीक। इस दिन का भोग तिल और गुड़। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना पहाड़ की तरह अडिग और मजबूत होकर करना चाहिए। ये दिन हमें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का पहला स्टेप लेने के लिए प्रेरित करता है। माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या की आग और सफलता का फल। दृढ़ता तो ठीक है, पर क्या सिर्फ मजबूत रहना ही काफी है? नहीं, इस मजबूती को एक दिशा देने के लिए चाहिए कठोर तपस्या और समर्पण। और यही हमें सिखाती हैं दूसरे दिन की देवी माँ ब्रह्मचारिणी। जब पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का फैसला किया, तो उन्होंने हजारों साल तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि वे कभी सिर्फ फल पर रहीं, कभी सिर्फ पत्ते खाकर, और कभी-कभी तो बिना कुछ खाए। उनकी इसी कठोर तपस्या के कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया। इस दिन का रंग नारंगी, ऊर्जा और समर्पण का प्रतीक। इस दिन का भोग शक्कर या मिठाई। आज की सीख, माँ ब्रह्मचारिणी से हम सीखते हैं कि किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है। आज आप अपने जीवन के लिए एक नया लक्ष्य तय कर सकते हैं। माँ चंद्र घंटा, शांति और शक्ति का अद्भुत संतुलन। तपस्या के बाद आती है शक्ति, जो हमें तीसरे दिन मिलती है माँ चंद्र घंटा से। इनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चांद है, पर यह कोई साधारण घंटा नहीं है। जब देवी पार्वती का विवाह शिव जी से हुआ, तो वे इस रूप में प्रकट हुई। इनके घंटे की आवाज से जहां राक्षस डरकर भागते हैं, वहीं भक्तों को एक अजीब सी शांति और सुरक्षा मिलती है। इस दिन का रंग पीला, खुशी और रोशनी का प्रतीक। इस दिन का भोग दूध और मिठाई। आज की सीख, माँ चंद्र घंटा हमें बैलेंस का सिंबल देती हैं। हमें जीवन में शांत भी रहना चाहिए, और जब जरूरत पड़े तो अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए पावरफुल भी बनना चाहिए। माँ कूष्मांडा, हमारी रचनात्मकता की जननी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह पूरा ब्रह्मांड कैसे बना? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पूरा ब्रह्मांड अंधकार में था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से इस यूनिवर्स की रचना की। इस दिन का रंग हरा, नई शुरुआत और ग्रोथ का प्रतीक। इस दिन का भोग कद्दू यानी पेठा। आज की सीख, माँ कूष्मांडा क्रिएटिविटी और नई शुरुआत का प्रतीक है। वे हमें इंस्पायर करती हैं कि हमारे अंदर भी कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता है, चाहे वो कोई आइडिया हो, कोई आर्ट हो, या फिर कोई नया जीवन। माँ स्कंद माता, सबसे बड़ा प्यार, माँ का प्यार। दुनिया का सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रिश्ता कौन सा है? एक माँ और बच्चे का। 5वें दिन हम इसी रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं माँ स्कंद माता की पूजा करके। स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान, जो देवताओं के सेनापति हैं। ये भगवान कार्तिकेय की माँ हैं, और ये अपने भक्तों पर उसी तरह प्यार लुटाती हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे पर लुटाती है। इस दिन का रंग सफेद, पवित्रता और शांति का प्रतीक। इस दिन का भोग केला। माँ स्कंद माता मदर्स लव को रिप्रेजेंट करती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि एक माँ का प्यार अनकंडीशनल होता है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। कमेंट करके अपनी माँ को थैंक यू कहें, क्योंकि वो आपकी पहली और सबसे बड़ी देवी है। माँ कात्यायनी, न्याय और साहस की तलवार। छठे दिन हम मिलते हैं देवी दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक से, माँ कात्यायनी। इनका जन्म देवताओं की शक्ति से हुआ था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था महिषासुर जैसे दुष्ट राक्षस का अंत करना। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इस दिन का रंग लाल, साहस और विजय का प्रतीक।
इस दिन का भोग शहद। माँ कात्यायनी जस्टिस और करेज का सिंबल है। जब भी लाइफ में कोई अनफेयर सिचुएशन आए तो हमें ब्रेव बनकर उसका सामना करना चाहिए। ये हमें सिखाती हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। 7वें दिन की देवी माँ कालरात्रि। इनका रूप भयानक लगता है, लेकिन ये सभी के लिए वेरी ऑस्पिशियस माना जाता है। कालरात्रि का मतलब है काल यानी समय और रात्रि यानी अंधकार को नष्ट करने वाली। ये सभी नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कर देती हैं। इस दिन का रंग नीला, शांति और ज्ञान का प्रतीक। इस दिन का भोग गुड़। माँ कालरात्रि हमारे डर और नेगेटिविटी को दूर करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थोड़ा टफ फेज आना जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद नई रोशनी आती है। माँ महागौरी पवित्रता और क्षमा की देवी। 7वें दिन के बाद 8वें दिन हम मिलते हैं माँ महागौरी से, जो देवी का सबसे शांत और सौम्य रूप है। इस दिन का रंग गुलाबी, शांति, प्रेम और सम्मान का प्रतीक। इस दिन का भोग नारियल। माँ महागौरी प्योरिटी और पीस का सिंबल है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, जहाँ छोटी लड़कियों को देवी का रूप मानकर उनका सम्मान किया जाता है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री, पूर्णता और सफलता का आशीर्वाद। और अंत में हमारी नवरात्रि की यात्रा का समापन होता है 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ। सिद्धि यानी सुपरनैचुरल पावर्स और दात्री यानी देने वाली। सबसे दिलचस्प बात, भगवान शिव को भी माँ सिद्धिदात्री से ही सारी सिद्धियां मिली थी। इनकी कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर स्त्री रूप का हुआ और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। इस दिन का रंग बैंगनी, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक। इस दिन का भोग खीर या हलवा। माँ सिद्धिदात्री हमें सक्सेस और एकम्प्लिशमेंट्स का आशीर्वाद देती हैं। वे हमें बताती हैं कि जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरी निष्ठा से करते हैं तो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो ये थी नवरात्रि के 9 दिनों की कंप्लीट जर्नी। हर दिन एक अलग एनर्जी, एक अलग सीख। मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको नवरात्रि के बारे में और गहराई से जानने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ के प्यार और आशीर्वाद को महसूस करने के लिए कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी।